हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। x और y के मान ज्ञात कीजिए। z बराबर x प्लस आयोटा वाई और आयोटा गुणा z प्लस दो प्लस एक बराबर शून्य। तो यहाँ पर देखो हमें x और y के मान बताने हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी। यदि दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर है, यानी कि x प्लस में आयोटा यानी कि x1 प्लस में आयोटा y1 अगर बराबर है x2 प्लस में आयोटा y2 के, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तुलना करके क्या बोल सकते हैं, x1 बराबर में होगा x2 के और ये जो y1 है ये y2 के बराबर होगा। इनके वास्तविक भाग और काल्पनिक भागों की इस प्रकार हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो सवाल में मैं क्या बताया हुआ है कि z बराबर में क्या है, x प्लस आयोटा y है और आयोटा गुणा z प्लस दो प्लस में एक बराबर में शून्य है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में z का मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आयोटा गुणा में z का मान क्या है, x प्लस आयोटा वाई प्लस में दो प्लस में एक बराबर में शून्य है। ठीक है, तो आयोटा को अंदर गुणा कर लेते हैं, तो x आयोटा, फिर देखो आयोटा गुणा हुआ आयोटा वाई से तो प्लस में आयोटा स्क्वायर वाई बन जाएगा। फिर आयोटा गुणा होगा दो से तो प्लस में दो आयोटा प्लस में एक बराबर में जीरो। तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का एक होता है। ठीक है, तो देखो आयोटा वाले पदों को हमने अलग कर लिया तो x प्लस में दो बन जाएगा। फिर आयोटा स्क्वायर का मान माइनस एक होता है, तो यहाँ पर एक माइनस में y बच गया बराबर है जीरो। ठीक है, तो अब देखो अगर सही से लिखे तो एक माइनस वाई को हमने अलग कर लिया प्लस में आयोटा x प्लस दो बराबर में, देखो जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस में जीरो आयोटा ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो दोनों ओर हम तुलना करेंगे तो एक माइनस वाई का मान आ गया है जीरो और x प्लस दो का मान भी आ गया है जीरो। ठीक है, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, एक आ गया और x का मान जो है वो माइनस का दो आ गया है। तो हमें x और y के मान ही तो पूछे थे, तो x का मान तो आ गया माइनस का दो और y का मान आ चुका है एक। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।